हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJV साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लाए हैं आपके लिए बच्चों क्लास 10 साइंस फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें से हम आज करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक ऑफ करंट। करंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आज हम अच्छी तरह से करने जा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज हम आपको सीट डालने हैं। टॉपिक वाइज जो वीडियो जो बहुत आपके इफेक्टिव होने वाली है, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप ढंग से वॉच कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो सेशन। बोलो बाबा अम्मा की जय। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट in a circuit if 500 coulomb of charge pass through it in 10 minutes। क्लियर बेटा, जब भी ये क्वेश्चन आए टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको। सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको निकालना क्या है करंट। करंट मतलब क्या निकालना है, आई। क्लियर। इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज को किससे लिखते हैं बच्चों, सबको पता है क्यू से, और यूनिट होती है कूलम। एंड टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है बच्चों, आप सभी को पता है। टाइम को लिखते हैं टी से और टाइम की यूनिट है सेकंड, और यहाँ पे दिया हुआ है मिनट्स। तो हमारा टारगेट हुआ कि इस मिनट को बच्चों फटाफट से हम किस में कन्वर्ट कर दें, सेकंड में। तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड्स। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, बोलो बच्चा लोगों। तो बच्चों अब हमें निकालना है आई, और हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ढंग से आ रहा है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्यू कितना दिया हुआ है 500 और टाइम दिया हुआ है 600। सॉल्व करेंगे 5/6। ओके, पक्का आ रहा है ना सबको। सब बोलिए यस और नो, ढंग से आना चाहिए। पहले ढंग से वॉच किया करें, रेस मत लगाया करें। पढ़ाई में रेस तब लगाएं जब आप भाग रहे हो, कंपटीशन हो। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है, आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। समझ में आ रहा है ना। और जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप आगे मत बढ़िए, मेरी बात मानिए। और इसका जो आंसर आएगा बच्चों 0.833 एम्पियर। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया। आंसर को बॉक्स में डाल दीजिए और ये सबको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, शुरुआत कर दी हमने। पक्का आ गया बच्चा लोगों, ढंग से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करंट के लिए क्या कह रहा है, इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज ओके पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, व्हाट करंट इज फ्लोइंग। द इजीएस्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं बच्चों आंसर इसका। चार्ज दिया हुआ है 20 कूलम। क्लियर, पक्का। पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। अब इससे जी क्या पूछेगा, करंट निकालनी है आई। तो फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई निकालना है, क्यू 20 है, टाइम 1 सेकेंड है, आई इक्वल्स टू 20 एम्पियर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, जल्दी बोलिए। पक्का आ गया, ढंग से आ गया। दिस इज 1। ओके, इजी क्वेश्चन था बट पेपर में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सारे टफ क्वेश्चन आएंगे। ये सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, कितना 4 एम्पियर flows around a circuit for 10 seconds. How much charge flows past a point in the circuit in this time? ओके, आइए देखते हैं बच्चों मेरे आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, पहले इजी है, फिर धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। करंट हमें दिया हुआ है 4 एम्पियर। क्लियर। और टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड, और टाइम को हमें सेकेंड्स में ही चाहिए होता है। हाउ मच चार्ज, क्यू निकालना है। तो आपको फॉर्मूला बार बार एक काम आ रहा है, अभी आगे भी आएंगे। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्लियर। तो बच्चों क्यू इक्वल्स टू आई थी,
वो आई थी और रुकी नहीं और चली गई। क्लियर? बहुत सारे लोग जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। तो Q इक्वल्स टू I 4 एम्पियर, टाइम 10 सेकेंड। तो Q इक्वल्स टू 40। अगर आपने केवल 40 लिखा गलत होगा, आपको इसकी यूनिट भी लिखनी होगी C, और C दैट इज कूलम। सबको आ रहा है बच्चों? दिस इज द आंसर। पक्का आ गया बच्चा लोगों? ढंग से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन? यस और नो बोलिए। पक्का? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, दिस इज द इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, पेपर में आता है। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करेंगे, इधर देखेंगे मेरे बच्चों। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही साथ में आप देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्यू करंट दिया हुआ है, सॉरी करंट दैट इज आई, और कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 16 सेकेंड। क्लियर? अब हमसे निकलवा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन निकलवा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। अब एक वैल्यू जो हमें नहीं दी है, आपको पता होनी चाहिए बच्चों, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया बच्चों। अब हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है लालाओ? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। क्लियर? अब Q अपॉन T, बट सब बच्चे जानते हैं Q इक्वल्स टू NE। क्लियर? तो Q इक्वल्स टू NE हो गया। तो क्या करेंगे बच्चों? Q इक्वल्स टू NE रखना है हमें, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू NE अपॉन T। Q को क्यों निकाले हम फालतू में, टाइम वेस्ट करें? अगर निकलवाता तभी तो निकलवाते, हम निकालते। क्लियर? तो चलिए बच्चों, I इक्वल्स टू NE अपॉन T, हमें दिया क्या है? I दिया है, T दिया, N निकालना है। तो N इक्वल्स टू IT अपॉन E। यहाँ तक आ गया? पक्का? आइए चलिए, एन आई की वैल्यू देखो कितनी दी है, 1 एम्पियर, 1। टाइम कितना दिया है बच्चा लोगों? 16। और ई की वैल्यू सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? अब ये 1.6 को उठाऊँ मैं तो ऊपर 0 आ जाएगा आपका, और 16 से 16 कट जाएगा। तो n इक्वल्स टू आपका क्या आ गया बच्चों? 10 इज द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों? सारे बच्चे बोल दीजिए ढंग से आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आया दैट इज द ए। पक्का आ गया? और ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। पक्का? क्वेश्चन नंबर 4 सबको आ गया? यस और नो बोलिए फटाफट से, अच्छी तरीके से बोलिए। क्लियर? पक्का? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आंसर। राइट डाउन द फॉर्मूला विच रिलेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। हमें एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसमें चार्ज हो, टाइम हो और करंट हो। तो सबको पता है I इक्वल्स टू सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन T। आप लिख सकते हैं I क्या है यहाँ पे? करंट। Q क्या है बच्चों? चार्ज। और T क्या है बच्चों? टाइम। सबको यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया मेरे बच्चों? पक्का? ढंग से आ गया? ये आ गया, 1 नंबर का चेक हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है आपसे, अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। तो बच्चों सबसे पहले करंट दिया हुआ है 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स, और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें निकालना है बच्चों क्यू। सबको आ रहा है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है, आइए सबसे पहले टाइम को हमें किस में चेंज करना होगा, सेकंड में, तो कन्वर्ट हो जाएगा 900 सेकेंड्स। ये सबको आ गया मेरे बच्चों, यस और नो बोलिए, क्लियर। अब हमें क्यू निकालना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है I इक्वस टू क्यू अपॉन टी, देयरफॉर क्यू इक्वस टू आई थी, बहुत जोर से आई थी, है ना। तो क्यू इक्वस टू आई टी। आइए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, क्यू निकालना है, आई कितना है 0.36 और टी कितना है 900। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन बताता है, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। पक्का सबको आ गया, सॉल्व करेंगे आप और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 324 कूलम। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों बताइए, पक्का ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, अच्छी तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, 5th, इंपोर्टेंट डाल दीजिए और ये मुझे लगता है बोर्ड में आना चाहिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया, एक और अच्छा क्वेश्चन, ओके चलिए देखते हैं। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, सबको पता है आंसर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे बच्चों 1 सेकेंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और टाइम दिया हुआ है कितना बच्चों 1 सेकेंड, और टाइम दे दिया 1 सेकेंड और करंट दी हुई है 1 एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट आई 1 एम्पियर, क्लियर। अब ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चा लोगों सबसे पहले हमें एन निकालना है, तो हमें आई वाला फॉर्मूला आना चाहिए, क्लियर। आई वाला फॉर्मूला आना चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होगा बोलिए, आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी, क्लियर। तो बच्चों क्यू की जगह बट सब जानते हैं क्यू इक्वस टू एन ई, 100%। तो क्या आ जाएगा, आई इक्वस टू एन ई अपॉन टी। पक्का आ रहा है ना, ढंग से आ रहा है ना। हमें निकालने क्या है एन, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, एन इक्वस टू आई टी अपॉन ई। तो देयरफॉर एन आई 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 कितना है 1 एम्पियर, ओके। टाइम कितना है 1 सेकेंड और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे, एन इक्वस टू पॉइंट उठाया 0, सॉल्व करना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है बोर्ड के लिए बना हुआ है और पेपर में जरूर आएगा, प्लस का है। सबको आ गया ये क्वेश्चन अच्छी तरह से, यस और नो बोलिए बच्चों, पक्का आ रहा है, यस और नो बोलिए सारे बच्चे, तभी आगे बढ़ेंगे हम। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, बोलिए, ढंग से आ गया अच्छी तरह से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं, सबको आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ओके, दिस इज द वन मोर इम्पोर्टेंट, सारे अच्छे क्वेश्चन ही मैं लाया हूं आज, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर, डिफाइन द टर्म कूलम। आइए कैसे करेंगे कूलम, सबको पता होना चाहिए। कूलम चार्ज को लिखते हैं क्यू से और चार्ज की यूनिट है कूलम। कूलम इज द एस आई यूनिट ऑफ किसकी बच्चों, चार्ज। सबको आ गया मेरे बच्चों, पक्का। अब इसे डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करेंगे तो आप सभी को पता है,
आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल्स टू आई थी, क्यू 1 कूलम, करंट 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा लोगों? तो इधर देखिए, व्हेन 1 एम्पियर करंट flows in 1 second, then charge will be कितना होगा बच्चों? 1 कूलम। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं देनी है तो एक और डेफिनेशन है 1 कूलम की, सबको पता होगा। द चार्ज कैरिड बाय 6.25 into 10 is the power 18 electrons is called 1 कूलम। सबको आगे डेफिनेशन? अब ये इंपोर्टेंट डाल देना बच्चा लोगों, जरूर आएगी, पक्का आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, द चार्ज मूविंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द टाइम ऑफ फ्लो। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत बार कर चुके हैं। बी आप सभी को पता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, दिस इज द रिलेशन। सबको आ गया, पक्का? आई क्या है बच्चों? यहाँ पे करंट, ये जरूर लिखा करिए बाद में। क्यू क्या है? चार्ज। और टी क्या है बच्चों? टाइम। सबको आ गया यहाँ तक? क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। ए अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 20 मिनट। टाइम दिया हुआ 20 मिनट और वैल्यू ऑफ करंट इज 200 मा। ये मा नहीं है, मिली एम्पियर है, स्मॉल एम ए है ना। माँ, कौन कौन अपनी माँ से प्यार करते? सब करते होंगे, है ना? तो दूसरे की माँ से भी प्यार करिए और अपनी माँ से भी प्यार करिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए। क्लियर? चलिए, व्हाट एवर यू वांट टू डू बट नेवर हर्ट योर पेरेंट्स, है ना? सुना होगा ये डायलॉग। तो आइए बी, अब सी, आइए सी करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, सी देखते हैं भैया। तो हमसे कह रहा है चार्ज निकालना है, क्यू, है ना, क्वेश्चन मार्क। और हमसे कह रहा है टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस है इसमें। 20 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 60, 1200 सेकेंड। क्लियर? और करंट दी हुई है 200 मा। आई इधर देखिए 200 मिली एम्पियर। मिली को जब भी हटाते हैं तो बच्चों 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से डिवाइड। बात एक ही है। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का आ रहा है ना? तो आइए सॉल्व करेंगे। क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल्स टू आई टी। तो क्यू इक्वल्स टू आई 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 200 इंटू 10 की पावर -3 मेरे भाई, और टी 1200 सर। क्लियर? अब क्या होगा? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई तो करना आता होगा सबको, पक्का? तो दिस इज 12 2 जा 24, 2 0 और 2 0 4 0 इंटू 10 की पावर -3। 10 को -3 मतलब 1000 का डिवाइड किया हुआ है, 1000 का डिवाइड किया है तो पक्का 3 0 कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 240 कूलम। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह बताइए, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही क्वेश्चंस आएंगे, मैं पक्का आपसे कह रहा हूँ। डिजिट भी यही हो सकती है, ये भविष्यवाणी है। बोलो बाबा अम्मा कीजिए, दम से पढ़िए। सबको आगे? ये 3 0 क्यों कम हो गए? क्योंकि 10 की पावर -3 थी। सबको आगे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टफ इंपोर्टेंट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर। आंसर, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर दैट इज आई। बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप करिए। अरे हम दो बार आपको समझा रहे हैं बच्चों लोग।
नहीं तो हम केवल शीट डाल देते। आपको ऐसे द्वारा एक क्लास को हम 2 बार ले रहे हैं, अब इससे बेटर क्या हो सकता है आपके लिए। अब आप मार्क्स ला सकते हैं ना कॉन्फिडेंटली, तो प्लीज पढ़िए बच्चा लोगों। 4.8 एम्पियर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड का मतलब टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ओके, एक चीज जो नहीं थी हमें खुद पता होनी चाहिए, सबको मैंने याद कराई है। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई लिख दे रहा हूं मैं, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पक्का बच्चों, क्लियर। अब बच्चा लोगों हमें निकालना क्या है इसमें, एन। फॉर्मूला वही, पापा को बुलाओ और बच्चे संग आएंगे। I इक्वल्स टू Q अपॉन T, बट Q इक्वल्स टू N। तो बच्चों देयरफॉर I इक्वल्स टू N अपॉन T। एक ही टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस, कि एक भी नया क्वेश्चन ना मिले आपको। आइए सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो देयरफॉर I हमें निकालना क्या है भाई, n निकालना है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ n इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई एन। आई 4.8, टी 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट से पॉइंट की नानी की जय, हो गया। एन इक्वल्स टू, ये कितने टाइम्स गया, 3 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव 19 इलेक्ट्रॉन। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का पक्का बोलो। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए 3 इंटू 10⁻19। और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। द करेक्ट चॉइस आपकी आ गई डी। अब एक सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया 8th क्वेश्चन, अच्छी तरह आया ना, पक्का आया ना, पक्का। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट in a circuit in which there is a current of 5 ampere। ओके, तो आइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन दैट इज आंसर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अगेन n। ओके, फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन विच टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, करंट दी हुई है I 5 एम्पियर। एक चीज जो नहीं दी इसने बच्चों, E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबको आ रहा है, यस और नो बोलिए, सारे बच्चे बोलिए, सबको आ रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पक्का। चलिए, तो बच्चों हमें फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा, अब तो दिमाग में पूरी तरह से चला गया ना टॉपिक, ऐसे ही होना चाहिए। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T, क्लियर, बट Q इक्वल्स टू N। जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक टॉपिक के, हमने 5-6 क्वेश्चंस कर लिए, आज हमने 10 किए हैं, अब इनसे बाहर क्या पूछेगा एक टॉपिक, तो एक टॉपिक इस तरह से कंप्लीट होता है, क्लियर। Q इक्वल्स टू N। अब Q इक्वल्स टू N हो गया है ना, तो देयरफॉर I इक्वल्स टू NE अपॉन T, क्लियर, पक्का आ रहा है। अब आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, N इक्वल्स टू IT अपॉन E। IT कौन कौन IT करना चाहता है जल्दी बताइए। IIT किस किस को आती है फुल फॉर्म, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, नाम सुने IIT, है ना, बहुत अच्छे अच्छे, अच्छी तरह से लाइफ सेट होगी, करिए तो आप। अब N इक्वल्स टू ITE आ गया, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो N टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड, करंट है आपकी 5 एम्पियर, टाइम है 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे लालाओ,
5/1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉइंट उठाएंगे ऊपर जाएगा। सबको आ रहा है मेरे बच्चों लोगों? यस और नो बोलो लालो। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढंग से आ रहा है ना? अच्छी तरह से आ रहा है? पक्का? तो आपने 50 में डिवाइड करना है। कितने का डिवाइड करना है? 16 का। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? 3.125 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ये सबको आ गया? पहले जल्दी से बोल दीजिए पक्का आ गया कि नहीं आ गया? एक क्वेश्चन सबको आ गए? सारे आ रहे हैं बच्चों? यस और नो बोलिए। एक क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। क्लियर? पक्का आ गया? अब जो आ रहा है 10th क्वेश्चन, ये तो हमने बार बार किया था, वही क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। क्या पूछा है लालियो? इधर देखो। इफ आई इज द करंट थ्रू अ वायर, okay, and E is the charge of electron, then the number of electron in t second will be given by, okay। आ जाओ आंसर। अब डायरेक्ट ट्रिक थोड़ी लगाएंगे हम, डायरेक्ट हमें कुछ रटना ही नहीं है कंसेप्ट। फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q/T, क्लियर? बट वही कहानी, Q इक्वल्स टू NE। पक्का? तो बच्चों देयरफॉर I इक्वल्स टू NE/T। यहाँ तक सबको आ गया होगा? बार बार हमने न्यूमेरिकल्स में अप्लाई किया था। ये सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पक्का बोलिए। पक्का? अब हमसे निकलवा क्या रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। तो n इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, है ना? कर सकते हैं ना? तो n इक्वल्स टू क्या? अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दो। IT इक्वल्स टू एन ही आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू IT/E। दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट। और कौन सा टिक लग रहा है बच्चों? IT/E। द करेक्ट चॉइस इज C। अब तो सबको आ गया, C इज द करेक्ट चॉइस। बोलो ये सबको आ गए कि नहीं आ गए? पक्का? ढंग से आ गए? ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा दूं, फॉर्मूलेज। ओके, करंट के देखिए कौन कौन से हैं। पहला I इक्वल्स टू Q/T, ये समरी हो जाएगी। ओके, बट Q इक्वल्स टू NE, तो देयरफॉर I इक्वल्स टू NE/T। ये सबको आया? ओके। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू होती है फिक्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये सबको समझ में आ गया होगा? पक्का आ गया? याद रखना। देखते हैं कौन कौन बताएगा। करंट जो होती है बच्चों कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? और करंट को मेजर करने के लिए बच्चों कोई बताएगा किसका यूज किया जाता है? अमीटर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? आज हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। ओके, सबको आ गया बच्चों? पक्का? और मुझे कौन कौन बताएगा अमीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं? सीरीज में। ये भी सबको आ गया होगा मेरे बच्चा लोगों? पक्का? और एक और बात, चलिए देखता हूँ कौन कौन बताएगा। जो अमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? वेरी लो, यानी कि वेरी लो मतलब 0। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? क्यों होना चाहिए? कौन कौन बताएगा मुझे? तो इस तरह से हमने पूरे करंट के टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया। सही सी बोलिए, आपने सही से रिवाइज किया कि नहीं किया? है ना? 10 क्वेश्चन हमने आज किए और सारे आपको अच्छी तरह से आ गए होंगे। बोलो आ गए? है ना? क्लियर? तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ा करिए प्रॉपरली,
और जो भी चीज ना समझ में आए करे वो पूछा जरूर करिए, कमेंट में लिख दिया करें प्रॉपरली। क्लियर? तो टॉपिक टॉपिक करके आगे बढ़िए, जब जल्दीबाजी मत करिए। सबको आ गया? तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तभी आप सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई नीड नहीं है लाइक करने की और शेयर करने की। अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं तो आप जरूर करिए। ओके, तो बोलो बाबा अम्मा की जय। और टारगेट बार बार याद रखिए, क्या होना चाहिए? लक्ष्य हमारा फुल मार्क्स। क्यों लक्ष्य है ना? तो लक्ष्य शुड बी ऑफ फुल मार्क्स। क्लियर? यहां तक सबको आ गया? बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट।